सब कुछ में धांधली है, पैसा का खेला है। लॉ कीजिए, बीटेक कीजिए, बीबीए कीजिए, जो करना है मोटा रकम दीजिए, बढ़िया नंबर से पास आउट होइए। डिग्री बांटने का यहाँ पे एक धंधा बना लिया है ये लोग। बस डिग्री बांटने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे बनाया जाता है, उस तरह करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिवर्सिटी बना। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जब अभी आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे है सबसे ज़्यादा, परीक्षा विभाग में। जी अभी कायदा से हमारा 4th ईयर का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, 3rd का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। अब विश्वविद्यालय को बंदी करके अब राजनीतिक संगठन ही इन लोगों को स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इन लोगों को पैसा उगाही करना है। पैसा यहाँ से भी उगाही करते हैं, वहाँ से भी करेंगे। ये लोग जो है प्रोफेसर कम है और नेता ज़्यादा हो गए यहाँ पे। ये आपको 90% प्रोफेसर यहाँ का किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। एक ही लाइन लिखेगा, मत आपका भविष्य को बर्बाद करने के लिए कि सरकारी काम में बाधा डाल दिया। बस जाइए आप सरकारी काम में बाधा डाल, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन आपका भी नहीं सुनेगा। बड़ा उसके पास हथियार यही रहता है विश्वविद्यालय के पास। जब भी आप कोई भी काम में जाइएगा, अगर आप आंदोलन करें तो आपको सबसे ऊपर वो 300 पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सभी बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं, आराम से मस्त रहते हैं ज़िंदगी में। UMSI ये पूरा तरह से भ्रष्ट है। इससे यानी कि 10 मार्कशीट अगर छप रहा है उसमें 2 गलत आ रहा है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अनेकों परेशानियां हैं। बहुत सारे बच्चे के साथ बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती रहती है, लेकिन वो सारी परेशानियां अखबारों के पन्नों में जरूर छपा होता है। एक पेज, पूरा एक पेज अखबार में सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की ही चर्चाएं लिखी होती है। और वो अफसोस तब होता है जब स्थानीय नेता उस अखबार के पन्नों में, जिस पन्ने में उनकी तस्वीर छपी होती है, उसको वो देख लेते हैं, लेकिन जिसमें बच्चों की परेशानियां छपी होती है उन्हें वो नहीं देख पाते हैं। अभी जो बच्चे हैं यहाँ पर, हम ये जानना चाहेंगे जी कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी की परेशानियां अब हम नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें परेशानियां बता दिया यहाँ पर, और अखबारों में पढ़ने के लिए मिल जाता है जी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए सर, सॉल्यूशन तो यही है कि ये एजेंसी जो है यहाँ का, ये पूरा तरह से खत्म एजेंसी है। एजेंसी जो है यहाँ का UMSI ये पूरा तरह से भ्रष्ट है। इससे यानी कि 10 मार्कशीट अगर छप रहा है उसमें 2 गलत आ रहा है। 100 मार्कशीट छप रहा है तो 20 गलत आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर करता होगा, गलत होगा तो मेरे पास आएगा। ये तो चल ही रहा है यहाँ, तो लगभग सबका वही हाल है। 2002 1002 विशाल यादव नाम है मेरा। किस कक्षा में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं BBA फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर जी। तो कौन सा सेशन है आपका? मेरा सेशन है 20 से 22, 20 से 24 वाला सेशन है, मेरा 21 वाला है। हाँ। आप क्या नाम है? मोहम्मद साकिब रजा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम BA पार्ट 2 का एग्ज़ाम इस बार दिए। मार्कशीट लेने आए थे सर, मार्कशीट नहीं मिला, 2 दिन बाद बोले। 2 दिन बाद मिले। यहाँ छात्र पढ़ने कम, अपनी परेशानियों को लेकर ज़्यादा आते हैं। यहाँ पढ़ाई होती कहाँ? पढ़ाई नहीं होती है। कहाँ होती है? किसी भी कॉलेज में ना होती है। पूर्णिया कॉलेज में भी यहाँ प्रोफेसर नहीं है पढ़ाने के लिए। प्रोफेसर भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट। प्रोफेसरों की शिकायत होती है कि छात्र आते नहीं है क्लास करने। प्रोफेसर अगर पढ़ाए तो छात्र ही आएंगे ही, मगर प्रोफेसर पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, सभी बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं, आराम से मस्त रहते हैं ज़िंदगी में। पढ़ाते नहीं हैं, नहीं पढ़ाते हैं। बेंच डेस्क में ऐसा लग रहा है कि उस पर बैठने के बाद अब टूट जाएगा, घून लग गया बैठे बैठी रखा बहुत सारा। बेंच डेस्क अभी हम देख सकते हैं क्या? एग्जाम चल रहा है, अभी एग्जाम चल रहा है। आप ABPP के नेता हैं? देखिए यहाँ पर ये मेरे साथ अभी है। हमने जानकर आज इन लोगों को कॉल किया था कि आप आइए यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी आके बताइए कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जो इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं, उन बच्चों को उन परेशानियों से दूर किया जाए। आप लोगों के पास क्या उपाय है? आप आके मेरे न्यूज़ 19 पर आके आप बताइए, इसलिए मैंने इन लोगों को फ़ोन किया था। और संयोग ऐसा है कि ये आप RJD से हैं, ये लोजपा से हैं, और ये ABPP के हैं, तो ये भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है ये। आप ABPP से हैं। देखिए इतने छात्र नेता यहाँ हैं। पीछे भी है जदयू का, जाप का। ये आप किससे हैं? जाप से। आप जाप से हैं? आप जदयू से। यानी कि सत्ता और विपक्ष दोनों के लोग अभी भी मेरे साथ हैं, ये छात्र नेता सभी हैं। और हम सबसे पहले सत्ताधारी दल से ही शुरुआत करते हैं। यूनिवर्सिटी में जो परेशानियां हैं
आपकी नज़र से उन परेशानियों को दूर करने का आपके पास सबसे सटीक तरीका क्या है? सटीक तरीका ये है कि यूनिवर्सिटी में जो है, जो स्टाफ अभी है यहाँ पे, वर्तमान स्टाफ सब 4th ग्रेड का है, ठीक है, बट इसमें उतना जानकारी नहीं है कि कैसे क्या होगा जो सही से तरीक़ा से काम कर पाएगा यहाँ पे। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द स्टाफ का करे व्यवस्था और बाहर का स्टाफ लाए यहाँ पे। आप बताइए, आपकी नज़र से ऐसा कौन सा काम किया जाए? यहाँ पर परीक्षा विभाग में तो खैर जितना भी भीड़ है, इस सब का जितना भीड़ का ये जिम्मेवार जो भी है ये यूमाइस वाला है, जितना भीड़ देख रहे हैं। और दूसरा बात है कि यहाँ का कुछ पदाधिकारी जो है छात्र को सही से पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। छात्र का, हाँ, छात्र को सही से पढ़ने नहीं दिया जा रहा, बस इतना समझ लीजिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अभी आंदोलन कर लेते हैं आप लोग, जब मर्जी हुआ तभी आप लोग गेट बंद कर देते हैं, कभी ताला मार देते हैं, कभी पुतला दहन करने लगते हैं, कभी चटाई बिछा के बैठ जाते हैं, बीसी मुर्दाबाद, बीसी को भगाओ तो प्रोक्टर को भगाओ, तरह तरह के नारे लगाते रहते हैं आप लोग। तो आप तो सत्ताधारी दल के नेता हैं, तो ऐसी परेशानियों को आप क्यों उठाते हैं? देखिए, मेन बात है जो सरकार है, सरकार अपना सेशन को ससमय करने को लेकर के मतलब तात्पर्य है। और हम यहाँ का जो है व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूरा 13 गो यूनिवर्सिटी से बद से बदतर यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है। अब कुलपति महोदय समय नहीं आते हैं, यहाँ के पदाधिकारी समय नहीं आते हैं। आप खुद ने देखा कि कुलपति महोदय अभी नहीं है और अनेक पदाधिकारी समय नहीं है। और यहाँ पे जो डिसिप्लिन पदाधिकारी और कर्मचारी के बीच जो रिश्ता होनी चाहिए वो भी है कि त्रस्त हो चुका है। आप देखिएगा चाय दुकान पे तो पदाधिकारी कर्मचारी 4th ग्रेड का चाय कॉफ़ी में मज़े में रहते हैं। कैसे होगा? काम करेगा तब ना भाई सेशन समय होगा। हाँ, खाली होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है। मान लिया हम सत्ते में है तो क्या छात्र का ना समस्या है, मांग पूरा नहीं होता है, तब ना बेबस हो करके हम लोग चटाई पे बैठना पड़ता है। अब चटाई पे बैठिएगा तो अब उसके पास तो पावर है तो वो पावर यूज कर देगा, एक ही लाइन लिखेगा, मत आपका भविष्य को बर्बाद करने के लिए कि सरकारी काम में बाधा डाल दिया। बस जाइए आप सरकारी काम में बाधा डाल, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन आपका भी नहीं सुनेगा, काहे कि वहाँ माननीय यहाँ से FIR करवा रहे हैं तो वो भी नहीं सुनेगा आपका भी पक्ष नहीं लेगा। FIR हो जाता है लॉन्च हमारे ऊपर तो 2018 से चलते आ रहा है और कई छात्र नेता के ऊपर है कि 2018 से FIR चल रहा है। आपके विरुद्ध कब FIR हुआ था? हमारे विरुद्ध तो 2020 में भी हुई है, उसके बाद 2022 में भी हुई है। लेकिन जितना भी FIR आप FIR पढ़िएगा ना, मतलब आप 2 FIR झेल रहे हैं क्या पूरा एकदम। ये लोग साजिश भी, जातिवाद होता है यूनिवर्सिटी में, आपको पता है जातिवाद हो रहा है, आपको पता करना चाहिए। ये लोग आप खुद से है कि गोपनीयता रखिए और है कि इन्वेस्टिगेशन करिए कि जातिवाद होता है, फलना को फंसा दो, इसका ये ज़्यादा हीरो बन रहा है, इसको अधिक कर दो, ऐसे कर दो। आप बताइए। वो तो आपके कंधे पर ये गमछा देखे RJD का हरे रंग का गमछा, तो हम आपको बताए कि राजद नेता है ये। लेकिन आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो सौरभ है, तो पूरा जान रहा है, पूरा कैंपस है तो चलिए। हाँ है कि आप अपना भी है कि वो गमछा जो है बिहारी जब तक है, बिहारी तो गमछा लेके चलता ही है, समझे। यहाँ तो RJD का ऐसा कोई बात नहीं। FIR हुआ तो आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी क्यों होगी? इन्वेस्टिगेशन करवाए हम लोग, सब आदमी, हम लोग जो भी है, मेरा जितना भी व्यक्तिगत रिश्ता जिससे है, जो छात्र नेता से, वो लोग ये बात जानता है कि झूठा आरोप होता है सौरभ पे। हमारे सुमित जी हैं, रवि जी हैं और कई लोग हैं, और कुछ छात्र नेता है कि मेरे भी दल में या कोई अनेक दल का है कि मेरा विरोधी है, मतलब पर्सनली विरोधी है। ये बात कुलपति महोदय को भी पता है। देखिए, आज हम इन छात्र नेताओं के साथ इसलिए हैं क्योंकि इनके शीर्षस्थ नेता पूर्णिया यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हुई 18 मार्च 2018 को, तो उस दिन सभी इन लोगों के शीर्षस्थ नेता वहां पर दीप जलाने के लिए, कैंची से फीता काटने के लिए सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। और जब इन छात्रों की इन लोग छात्रों के साथ जब इतनी परेशानी होती है, छात्र नेताओं पर FIR तक कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी जब जनप्रतिनिधि नहीं देखने आते हैं, तो एक मीडिया कर्मी होने के नाते मेरी ये जवाबदेही बनती है कि मैं उन समस्याओं को आप तक पहुंचाऊं, और आपकी ये जवाबदेही बनती है कि आप उन समस्याओं का निदान करें। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ ABPP के छात्र हैं, छात्र नेता
मैं उनसे जानूंगा। पहले आप अपना नाम बताइए। ऐसे तो हम आपको पहचानते हैं, अलग बात है, लेकिन आप दर्शकों को बता दीजिए। रवि गुप्ता नाम हुआ और विद्यार्थी परिषद में भी मेरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य का दायित्व है। आप लोगों को हम कई एक बार देखे हैं सोशल साइटों पर। एकदम हाँ, आंदोलन करते हुए हम लोग दिखेंगे। हाँ, तो ये जो आंदोलन आप लोग करते हैं, तो उस आंदोलन के बाद आप लोग अपने नेता से नहीं मिलते हैं कि आज हम लोग को आंदोलन करना पड़ा था यूनिवर्सिटी के गेट पर? पहला बात है कि एबीवीपी दलगत राजनीति से ऊपर है और एबीवीपी को किसी दल से मतलब कुछ नहीं है। और जब भी हमारा मांग होता है तो हम जब भी मांग पत्र अपना सौंपते हैं तो विद्यार्थी परिषद हर समय 100% ये देखती है कि हमारा जो भी मांग पत्र जा रहा है उस मांग पत्र पे हमारा काम होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ मांग पत्र देना। नेता का अर्थ होता है कि जो जनता का नेतृत्व करे वो नेता है। आप एबीवीपी के हैं और आपके जो शीर्षस्थ आपके संगठन के ही जो शीर्ष में है वही आपके नेता है। आपका नेतृत्व कर रहे हैं तो वो नेता है, उन तक आपकी खबर नहीं। हमारा ऐसा है कि राजनीतिक दल से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि विचारधारा हमारा मिलता है, ये हो सकता है। ये नहीं कि हमारा किसी भी राजनीतिक दल से, आप देखते होंगे कि सत्ताधारी हो विपक्ष में कोई भी हो, हम लोग को कोई मतलब नहीं। जो छात्र के लिए समाज के लिए काम करेंगे उनके साथ एबीवीपी हर समय खड़ा रहेगा। वही बात हम भी पूछ रहे हैं कि आपके जो शीर्ष में है उन तक आप अपनी बातों को पहुंचाए हैं? नहीं, हमारा मांग जब भी होता है ये हमको पता है कि किस प्रोसेस में जाना है हमको। ये नहीं कि हम नेता के पास जाएंगे तो हमारा काम होगा। हमारा चैनल वाइज काम करते हैं हम लोग। एबीवीपी जब भी काम करती है तो छोटे लेवल पर से, ग्राउंड लेवल से तब जाते ऊपर तक, और हमारा कहीं ना कहीं बीच में ही काम हो जाता है। मतलब हम कुलपति तक हमारा मैटर जाता भी नहीं, तो कभी कभी जब ज़्यादा उग्र होना पड़ता है तो हमारा मामला कुलपति के माध्यम से भी हो जाता है। जैसे अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय में पीजी की मान्यता को लेकर के बहुत सारा मामला हुआ था, जो कि जिसमें एमबीए की भी मान्यता नहीं थी, पीजी की भी मान्यता नहीं थी। तो उस समय हम लोग का क्या था कि यहाँ पे सीनेट सिंडिकेट भी होते हैं, तो हम लोग उनके पास जाते हैं। और अगर सीनेट सिंडिकेट का बैठक होता है तो विश्वविद्यालय पे प्रेशर बनाने का काम हम लोग तभी कर सकते हैं जब सीनेट का बैठक होता है, क्योंकि उस समय वो लोग अपना वित्तीय काम कराना है, उनको पैसा सैलरी लेना है। तो वो अगर रुक गया, अगर वो बजट बना के ये लोग नहीं भेज पाएंगे तो क्या होता है कि इनका सैलरी नहीं मिलेगा। तब इनको डर होता है कि हमको काम किस तरह छात्र का करना है। तो इसी मामले को लेकर के जब हम लोग सीनेट का एक बार घेराव किए थे, जब पीजी की मान्यता नहीं था, तो हम लोग 1 साल तक लगातार एबीवीपी मतलब आंदोलन करता रहा। सीनेट को घेराव किया, सीनेट के प्रतिनिधियों को जाकर मांग पत्र सौंपा। बाद में उस पर यहाँ से कमेटी बना करके वो राज्यपाल महोदय के पास गया और फिर वहाँ पे शिक्षा मंत्री के पास गया। फिर वो एक आवेदन वहाँ से जितने भी छात्र थे, मतलब करीब 5000 छात्रों को, जो कि अभी देख रहे होंगे कि आज सब लोग कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, सबको तभी डिग्री सबका वैलिड हो करके सबको दिया गया। भाजपा के विचारों को आपने बड़ी प्रमुखता से सोशल साइटों पर लिखता रहा है। अभी तो मैं गार्जियन के रूप में बचिया का एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ। और एग्जाम दिलाने आया है। तो ये अभी एग्जाम दिलाने आया है, लेकिन मुलाकात हो गई तो आपको मैंने रोक लिया जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार थी कुछ दिन पहले बिहार में, अब गठबंधन खत्म हो गया है, लेकिन जो परेशानियां मौजूदा वक्त में यूनिवर्सिटी के भीतर है, ये परेशानियां पहले भी हुआ करती थी। जब भाजपा सरकार में थी तब भी ये परेशानियां उत्पन्न हुई। तो आप लोग इस पर क्या क्या कदम उठाए हैं? आपकी पार्टी या आपके नेता वो कौन कौन से कदम उठाए हैं? जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन सभी शीर्षस्थ नेता, जो सीमांचल के शीर्षस्थ नेता हैं, सभी मंच पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद एक भी तस्वीर कहीं पर किसी भी नेता का ये नहीं देखने को मिला कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को देखने के लिए किसी दिन किसी अधिकारी से मिले हो। बिल्कुल दुखद है, लेकिन कहने की मतलब है कि जो ऐसा विधायक हो चाहे सांसद हो, शिक्षा के माध्यम में देखना चाहिए और कॉलेज जाके इसका देखरेख करना चाहिए, जिससे कि शिक्षा में इस तरह की परेशानी देखना नहीं पड़ता। जिस तरह की समस्या देखने को मिल रहा है वो समस्या आगे नहीं हो, इसलिए मैं माननीय सांसद और माननीय विधायक से भी आग्रह करूँगा कि कॉलेज जाकर इसकी देखरेख करें और उस पर जाँच करें। जी, आंदोलन की बात करते करते और राजद नेता जो थे वो अभी बताए कि उनके ऊपर FIR हो गया, तो मुझे याद आ गया सुमित, आपके विरुद्ध भी कभी ऐसा आवेदन दिया गया था? जी, आवेदन दिया गया था। जब हम लोग आंदोलन किए थे ना, तो मेरे ऊपर एक शोकॉज निकाला गया था कि आप जो है 4 दिन 5 दिन के अंदर हम लोग को बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। स्पष्टीकरण निकाला गया था, नहीं तो 7 दिनों के अंदर आपको क्यों ना कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। मेरे ऊपर भी हुआ था, लेकिन हम इसका जवाब दिए बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
तो विश्वविद्यालय में सिर्फ एक ही है कि मतलब वो जब आप मामला करिएगा 353 लगाएगी, तो मतलब सरकारी काम में बाधा, ये मेरे ऊपर भी है। और ये सबसे बड़ा उसके पास हथियार यही रहता है विश्वविद्यालय के पास। जब भी आप कोई भी काम में जाइएगा, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर वो 353 लगा। ये 353 आईपीसी 353 एक ऐसी धारा है जिस धारा के तहत अगर किसी व्यक्ति को अगर आरोपी बना दिया जाता है तो पुलिस के पास इतना अधिकार है कि वो उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन जांच प्रक्रिया होती है, जांच होने के बाद गिरफ्तारी होती है। और जैसा कि अभी इनके विरुद्ध आवेदन दिया गया और आरजेडी नेता जो अभी मेरे साथ थे उनके विरुद्ध तो एफआईआर हो गया और दो एफआईआर हो गया। हम यह भी जानना चाहेंगे आज कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो भी घटनाक्रम है पिछले 5 सालों में, इस 5 सालों में लोजपा अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, ये जितना भी अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय के वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, प्रो वीसी हैं, ये लोग का एक गुट चल रहा है यहाँ पे। ये लोग सभी मिलके, ये लोग जो है प्रोफेसर कम है और नेता ज़्यादा हो गए यहाँ पे। ये आपको 90% प्रोफेसर यहाँ का किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। ये जो अभी महागठबंधन का रैली हुआ है कुछ दिन पहले, जिसमें हमारे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कुलसचिव जो हैं यहाँ के, वो एक ऑर्डर निकलता है कि सभी को भाग लेना है और सभी को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। सभी को भाग लेना किसको? बच्चों को? नहीं, बच्चों को नहीं, शिक्षकों को। सभी शिक्षक जी, सभी शिक्षक वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाए और बाद में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये कहाँ तक जायज़ है? हमारे कुलसचिव ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा नोटिस निकलवाते हैं, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई जीरो है, यहाँ पे सिर्फ हवाबाजी है, यहाँ पे सिर्फ नेतागिरी चलता है। ये महिला छात्रावास है, पूर्णिया कॉलेज की महिला छात्रावास। यहाँ पे परीक्षा भवन चल रहा है। वो जब अभी जहाँ आप गए थे वो भी दूसरा हम लोग का पूर्णिया कॉलेज का वो संपत्ति है, वो भी परीक्षा भवन बनाया हुआ है, उसमें अभी ऑफिस चल रहा है। वहाँ हम लोगों का एक नया हॉस्टल बना है लॉ कॉलेज चौक से थोड़ा सा पहले, उसमें भी परीक्षा विभाग का काम चल रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं सही चल रहा है, सब कुछ में धांधली है, पैसा का खेला है। लॉ कीजिए, बीटेक कीजिए, बीबीए कीजिए, जो करना है मोटा रकम दीजिए, बढ़िया नंबर से पास आउट होइए। यहाँ सिर्फ बोला जाएगा, छात्र नहीं आता। क्या उपाय है सीमांचल के बच्चों का और खासकर पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? आपकी नज़र में क्या है? देखिए, इसका एक ही उपाय है। अभी सीमांचल का भविष्य तो दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करके पूर्णतः से यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या राजनीतिक संगठन हो, हमको तो लगता है कि जो अब यहाँ जो पूर्णिया विश्वविद्यालय है, या इसको अब विश्वविद्यालय को बंदी करके अब राजनीतिक संगठन ही इन लोगों को स्टार्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अब इन लोगों को पैसा उगाही करना है, पैसा यहाँ से भी उगाही करते हैं, वहाँ से भी करेंगे। तो कम से कम ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जैसे दिल्ली या फिर इलाहाबाद जहाँ जाके पढ़ते हैं वहीं जाके पढ़ेंगे। कम से कम भविष्य तो बर्बाद नहीं होगा ना, यहाँ पे वक्त तो बर्बाद नहीं होगा ना हम लोगों का। तो ये जो हो रहा है यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी में पूरा मतलब जो छात्र के पैसों का दुरुपयोग किस तरह किया जाता है, ये अगर किसी को देखना हो तो वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का आके एक बार मुआयना कर ले। इसका बंद होने का क्या उपाय है, ये तो कुलसचिव से पूछा जाए, यहाँ के कुलपति से पूछा जाए। इन लोगों का आंतरिक मामला भी अभी बहुत सामने आया है, अभी रैली वाला भी बात है, दोनों सब आपने न्यूज़ में देखिए। अभी जितने भी राजनीतिक नेता थे यहाँ पर, इन सबों ने अपनी अपनी राय दी कि किस तरीके से व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। लेकिन मेरी समझ से अगर यहाँ पर महीने में एक दिन भी पूर्णिया के विधायक हो, सांसद हो या फिर यूनिवर्सिटी क्षेत्र अंतर्गत जितने भी कंस्टिट्यूंसी हैं, उन सभी कंस्टिट्यूंसी के एमएलए अगर महीना में एक दिन भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की निगरानी कर ले, वहाँ जाके वो देख ले, बच्चों का हाल चाल जान ले, तो मेरी समझ से, जहाँ तक मेरी समझ है, कि बच्चों के साथ जो परेशानियाँ हैं अभी मौजूदा वक्त में, वो परेशानियाँ चंद महीनों में ही दूर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, जैसा कि अभी ये लोग बता रहे हैं, होता ये है कि नेताजी, पूर्णिया की जनता ने, सीमांचल की जनता ने नेता आपको बनाया, लेकिन नेता यहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए हैं। ये नेता लोग ही बता रहे हैं कि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वही सब लोग नेता हैं। और किस तरीके से कर्मचारियों का दुरुपयोग किया जाता है, अभी लोजपा नेता ये बता रहे थे कि यहाँ से जो है परीक्षा विभाग में 4th ग्रेड का जो कर्मचारी है, वो पूर्णिया विश्वविद्यालय के बड़ा जो एग्ज़ाम होता है उसका ये लोग कॉपी जांच करता है, उसका टैबलेशन करता है। 4th ग्रेड का कर्मचारी। आप जब ये बात बोले तो मुझे एक वाकया याद आ गया
कि पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद कमाल उनके ही आदेश पर एक पत्र जारी हुआ था कि उर्दू के प्रोफेसर से शायद रसायन शास्त्र का कॉपी जांच करवाया गया था। ये पत्र जारी हुआ था और जांच भी हुआ था, शिक्षा विभाग जांच भी किया था उसमें। अब मौजूदा वक्त में क्या है उसका ये विषय पर जब सभी छात्र संगठन ने मिलकर हंगामा किया, फिर बाद में उसको माफ़ी मांगना पड़ा। इस पे वो माफ़ी मांग चुके हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय में सिर्फ भ्रष्टाचार है। आप पूर्णिया कॉलेज चल जाइए, 10 दिन पहले उर्दू का टीचर रसायन का कॉपी जांच करके माफ़ी मांग ले, तो आपको नहीं लगता है कि ये छात्रों के साथ ये बहुत बड़ा अपराध बिल्कुल है? जो आप कहीं नहीं सुन रहे हैं पूरा दुनिया में, वो आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। उर्दू का शिक्षक से हिंदी का करवाता है जो आज तक पढ़ाई होता है, लेकिन कितने प्रोफेसर हैं? 22 कोर्स के प्रोफेसर हैं यहाँ नहीं है। जो आज डिग्री बांटने का यहाँ पे एक धंधा बना लिया है ये लोग। बस डिग्री बांटने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे बनाया जाता है, उस तरह करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिवर्सिटी बना दिया है जो डिग्री बांटना है। जो आज तक उर्दू देखा नहीं है उसको उर्दू का कॉपी चेक करवाया अभी ये बोला जा रहा है कि हमारे पास 22 कोर्स हैं, लेकिन 22 कोर्स चलाने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। और अभी बोलेंगे कि इनके पूर्णिया कॉलेज ही सिर्फ मान लीजिए, तो इनके पास सिर्फ पूर्णिया कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए बेंच टेबल कुर्सी है क्या? जो ये बोलते हैं कि हमारे पास विद्यार्थी नहीं आते पढ़ने, अभी वो क्लास अभी करवा रहे हैं। अभी क्लास नहीं, अभी वो एग्जाम करवा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं। एग्जाम अगर कंडक्ट करा रहे हैं, पीजी के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कहाँ पे इनका व्यवस्था किया हुआ है? बता सकते हैं ये लोग, लेकिन नहीं बोलेंगे इस पे ये लोग। देखिए, ये अलग तरह की समस्या एक सामने आई है, तरह तरह की समस्याएं नजर आएंगी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम प्रशांत है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ इसी यूनिवर्सिटी का। हमारा बैच का नाम है BA LLB 5 साल का ये कोर्स है और ये 18 से 23 का बैच है, 2018 से 23 का। अभी कायदा से हमारा 4th ईयर का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, 3rd का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी 4th ईयर बाकी, हमारा 5th ईयर बाकी है। अभी जो आप बता रहे थे कि 2023 में कंप्लीट करना है। 4th ग्रेड का कर्मचारी किया, वो कुछ किस पार्ट के? वो खैर जो भी बात है, नहीं लॉ का नहीं था, वो लॉ का नहीं था, लॉ का सुन लीजिए। अभी हम लोग का 4th ईयर और 5th ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, पहला। दूसरा, हमारा प्राइवेट कॉलेज है, हमारे कॉलेज में इतना एग्जाम दिलवाते हैं जिसके वजह से हमारा एग्जाम, हमारा जो पढ़ाई है, हमारा जो करिकुलम, वो सारा चौपट हो जाता है। वो मेरा कॉलेज एग्जाम लेगा कि पढ़ाएगा हम लोगों को? टीचर्स की वहाँ भी कमी है, लेकिन ये फिर भी प्राइवेट कॉलेज है हमारा, फिर भी ये वहाँ पर डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम का सेंटर, जो कि जायज़ नहीं है। उनको देते हैं, उनको बाद में मजबूरी में करना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी से अटैच है। तो ये बहुत गलत है। हम लोग का पढ़ाई पूरा चौपट हो जा रहा है। हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या एग्ज़ाम में? 2 महीना हम आप एग्ज़ाम ले लेते हैं, तीसरा महीना फिर नया निकाल देते हैं कि भैया आपका एग्ज़ाम। 2018 से हम लोगों का 2 साल का कोर्स था, 20 में एग्ज़ाम होना, तो उसका एग्ज़ाम हुआ है 22 इस साल में। पिछले साल जब गया आपका 22, सोचिए 18 से एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो 22 में हुआ। कितना साल हो गया? 4 साल में एग्ज़ाम हुआ। बताइए, 5 साल का हमारा कोर्स ही है, 4 साल में आप एग्जाम ले रहे हो, कैसे होगा बताइए? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जब अभी आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे है, सबसे ज्यादा परीक्षा विभाग में। जी, बीएड का मार्कशीट बना लिया जाता है। और एक सेकेंड, हमारा LLB का जो भी बिका, LLB का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो आज से नहीं, ललित नारायण यूनिवर्सिटी में जब सारा था तब का है। फिर BN मंडल में गया, वही सिलेबस चल रहा है। और अभी कंपनी लॉ जो 1953 का वही चल रहा है, 2013 का कंपनी लॉ आ गया, उससे क्वेश्चन भी नहीं आता है। अब सोचिए, सिलेबस अभी तक चेंज ही नहीं हुआ है। परेशानियां इतनी है कि मैं अगर महीनों दिन यहाँ पर बैठा रहूँ तो परेशानियां आती रहेंगी और आप सुनते रहेंगे। लेकिन उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपके पास उपाय है, न छात्रों के पास उपाय है और न मुझ जैसे मीडिया कर्मी के पास ये उपाय है। लेकिन उपाय के लिए सुझाव जरूर है कि ये वही पूर्णिया यूनिवर्सिटी का कैंपस है जहाँ से छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप आज बैचलर की डिग्री प्राप्त कर लिए, आज आप PG की डिग्री प्राप्त कर लिए। और वही मैदान जो भी विधायक हैं, जो भी सांसद हैं, यही मैदान उन विधायक और सांसदों को भी प्रमाण पत्र जारी करता है। उसी मैदान के भीतर ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और उसका फीता बड़ा मज़े से आप लोग काटे थे। जब आप फीता मज़े से काट सकते हैं तो बच्चे के भविष्य में जो कैंची चला रहा है उसे आप देखने क्यों नहीं आ पाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल मेरे लिए नहीं है, बल्कि पूरे सीमांचल जो बच्चा है, जो बच्चा पूर्णिया यूनिवर्सिटी के भीतर पढ़ रहा है, उन सबों का सवाल है। मैं आज पूर्णिया यूनिवर्सिटी यही सब बातों को लेकर आया हूँ। अगर आप भी किसी एक दिन आ जाए तो शायद इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। में जो लोग मेंबर हैं वो जनप्रतिनिधि ही हैं, यहाँ सीनेट के मेंबर।
यहाँ पे TA DA लेना है इनको सिर्फ, क्योंकि TA DA मिलता है इनको यहाँ पे। सीनेट का जो भी बैठक होता है उसमें TA DA मिलता है इन लोगों को, तो TA DA ने लेना है। सीनेट सिंडिकेट तो बहाना है इन लोग का, खाली मौज मस्ती में आना है यहाँ पे और